से बाहर निकले हो, क्या जज्बा था उस टाइम में, ये जरूर सुनना चाहेंगे हम आपकी शेयरिंग में। आज आपकी शेयरिंग हो जाए वही बहुत है। सर ये बात मेरी फैमिली को भी नहीं पता, आज हस्बैंड भी सुन के। एक्चुअली मैं घर पे तो नहीं बताती आके कि मेरी जिंदगी में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मैं एक बार भी बोलूंगी तो हस्बैंड बोले घर पे बैठ, जो मुझे नहीं बैठना है सर। क्योंकि अभी वही बात है कि मेरे सपनों में उड़ान आई है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मुझे सच में ही गोल्ड लाइन बनना है सर। तो सर मैं फील्ड में जाने लगी, जैसे अब 3 महीने लगातार बरसात थी सर। और आपने भी ये चीज देखी होगी, विनीता मैम ने भी, सभी ने देखा है कि मैं एक भी दिन घर पे नहीं थी। और पीछे जैसे मैं एक दिन घर पे रही, मैंने मैम को मैसेज किया, मैम मेरे को चक्कर आ रहे हैं। बोलते क्यों? मैं कि मैं आज घर पे हूँ। मेरे को सर यही समझ नहीं आया मैं करूँ क्या सारा दिन। घर के काम मैंने सुबह सुबह कर दिए जैसे मैं करती थी, शाम को तक ना मेरे सर में दर्द हो गया सर, इतना तेज दर्द हुआ। फिर तो वो हेड मसाजर भी घुमाऊं कुछ भी। दूसरे दिन मीटिंग में गई, लोगों से मिली, मीटिंग अटेंड की, तब जाके सर मेरे सर का पेन कम हुआ। तो डांस का इतना मेरे दिल में क्रेज है सर। जैसे मैं फील्ड में जाती थी तो बिल्कुल रोड बंद थे। मैंने सर, लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, 30-30 किलोमीटर ना मैं पैदल जाती थी, शाम को घर पहुंच जाती थी आके, कि घर वाले ये नहीं बोले आप लोग बाहर है। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मुझे फैमिली रोके। मेरे हस्बैंड रोकते थे मेरे को कि बिल्कुल नहीं जाना। हस्बैंड काम पे जाते थे, मैं पीछे से निकल जाती थी सर। कई बार बहस भी होने की, देखो इतनी स्लाइडिंग हो रही है। और न्यूज ही सबसे पहले, मेरे हस्बैंड तो न्यूज ही देखते हैं, और उन्होंने फिर देखो इसका तो रोज का हो गया, इतने स्लाइड हो रहे हैं, इसको पैसे की पड़ी है। बात सर पैसे की नहीं है, बात ना सपनों की है, बात पहचान की है। तो सर अभी तो कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि जहां मैं जा रही थी वहां बिल्कुल ही स्लाइड हो रहा था, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। एक दिन मैं चली गई ऐसे ही और मैं कहीं फंस गई सर। वहां पे ना एक पुल बन रहा था, और वो अभी मतलब शुरू भी नहीं हुआ है। वहां पे एक इतना बड़ा डैम था, और वहां पे लोग होते हैं वहाँ आर पार करवाने वाले नदी। तो सर जब वो बंदा मेरे को ना ले गया, तो मैं जब मेरे यहाँ तक पानी आया ना सर, चेस्ट तक, और मेरे को चक्कर आ गया, और वो लोग मेरे को ना वापिस अपने घर ले आए। रात को सर उन्होंने वहां पे रखा, और सुबह उन्हीं के लड़के ने ना मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मेरे को नदी क्रॉस करवाई। वो मेरे लिए सबसे बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था सर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ आ कैसे गई, क्योंकि मैं पानी से सबसे ज्यादा डरती हूँ सर। फिर मेरे को वो लड़का बोलता है कि आंटी जी मेरी शादी है। मैं कि मेरे को मत बुलाना प्लीज, मैं यहाँ दोबारा आना ही नहीं चाहती, रिक्वेस्ट है। तो सर वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था सर। मैं ऐसी जगह भी गई इस स्लाइड में कि अभी मेरे 10 कदम आगे भी नहीं गए होते थे, पीछे से जमीन खिसक जाती थी। मैंने आज तक अपने हस्बैंड को ये चीज भी नहीं गिनवाई जहां मैं नदी में फंसी। उस दिन रात को, जहां सर मैं दिन में गई थी, रात को पूरा का पूरा गाँव ही खत्म हो गया। थोड़ी थोड़ी वहां पे स्लाइड भी हो रही थी। सोचिए, अगर मेरे हस्बैंड को ये चीज पता लगती, मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। इसलिए मैं कभी नहीं घर पे बताती कि मेरे साथ आज क्या हुआ, सिर्फ अच्छी पॉजिटिव वही बताना कि अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। ये मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे साथ आज कुछ गलत भी हुआ है। तो सर वो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस था, बहुत डरावना था, पर ये था कि सीखने को मिला कि अगर आपके सपनों में उड़ान है ना, जान है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बादल नहीं फट सकता। फिर सर पीछे अभी मैम भी लिख रहे थे, पीछे योगराज सर ने भी लिखा था कि आप लोग घर पे ही रहो। तो सर सेम मेरा वही मैसेज होता है कि जो लोग मरे ना सर, वो अपने घर पे ही मर गए। सोए थे, ना घर मिले ना वो लोग मिले। अगर हमारी सर लिखी होगी ना तो वो कहीं भी हो जाएगी। तो घर पे छुपने से, बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी इतनी स्लाइड हुई सर, मेरे देखो पुराना घर गया, मेरी गाय भैंसों का चला गया सब कुछ। मैं फिर सर दूसरे दिन फील्ड में होती थी, मैंने इस चीज का रोना शुरू नहीं किया, आज बारिश है, आज ये हो गया। 10 तो सर मैंने इस बरसात में छाते तोड़े हैं। सोचिए, सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये हिट किया है कि 10 छाते तोड़े हैं। सल्यूट है आपको, सल्यूट। आप आयरन लेडी बन गए हो। आप में वो सारा जज्बा दिख रहा है मुझे, जो हम अक्सर वनीता राज में देखते थे। वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आप जैसे लीडर जब दिल से अपनी फीलिंग्स बताते हैं ना, इससे पता चलता है कि आप कितने शिद्दत के साथ इस काम को कर रहे हो। उनका विश्वास का लेवल, आपका भरोसा कितना जबरदस्त है हम सब पर। जरा चमका जो हो रहा है, ये खुद के ऊपर भरोसा होना, और अपने सीनियर पे भरोसा होना, अपने काम के ऊपर भरोसा होना, और दुनिया का जो रोग है ना कि क्या कहेंगे लोग,
उससे दूर हो जाना, कोई फर्क ना पड़ना। एक बात बहुत अच्छी बहुत बताई आपने, जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि भगवान ना करे बहुत ही कोई बुरी चीज हो जाए ना, तो फिर तो आदमी को बताना चाहिए उसको। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लगता है यार नहीं भी बताएंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाली चीज नहीं है, तो बताने का क्या फायदा है। ऐसा आपने कैलकुलेशन करके ही डिसीजन लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिसका पता है कि चलो इतना तो हम झेल ही सकते हैं, हाँ इससे ज्यादा होता तो क्या पता बताना पड़ता, तो ना ही पड़े ऐसा ना। वो मैंने कहा ना कि जो महाभारत में जब द्रौपदी की साड़ी खुल रही थी ना, तो फिर भगवान कृष्ण जी पहुंच गए थे अपनी आंख, तो माँ वाले से बचाने वाला बड़ा है। और जब कोई चैलेंज आ जाए, अगर आप अपने काम को दिल से कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो, यकीन करना आपको अननोन हेल्प, अननोन हैंड्स। मैंने कल कहा था, कल की प्रोग्राम में शायद सुना होगा आपने, एक बीज को जमीन में डाल दो, एक बच्चा है ना, बच्चा जो आप हम सब तो बच्चे तो थे, हम इतने बड़े कैसे हो गए भाई ये बताओ ना, किसने धक्का मारा? पेड़ को कौन बड़ा कर देता है? कोई 4 फुट का आदमी है, अब जबरदस्ती 5 फुट बना सकते हो उसको? एक 6 फुट का भी होता है, 6.5 फुट के भी होते लोग। कुदरत, नेचर, प्रकृति, ब्रह्मांड अपना काम करता है, बस आप बीज सही डालो। कहले नाचना कहाँ है? कईयों को ना नाचना नहीं आता। बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इनकी भाषण के बीच में, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। कहते हैं नाचना कहाँ है ये पता होना चाहिए। भाई सबसे बढ़िया डांस कौन करता है? अगर हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें, राइट? जब वो डांस करते हैं ना उनको पैसे मिलते हैं, राइट? वो डांस के कलाकार हैं, लेकिन वो डांस कहाँ करते हैं ये फर्क पड़ता है इस बात से। एक आदमी ऐसा है उसको डांस नहीं आता है, लेकिन पता चला वो अंबानी जी डांस करा रहे हैं उससे, तो हो सकता है उससे ज्यादा पैसे वो कमा ले। क्यों? कि जगह कहाँ है? डांस कर रहा हूँ अंबानी के सामने, अरे बहुत सुपरस्टार है, टैलेंट है, वो डांस पता कहाँ कर रहा है? पब्लिक के बीच में। तो कहने का मतलब है कि हम जिंदगी में जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये हमारे अंदर जो टैलेंट भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्टेड है सबके अंदर, नकल करने की ताकत अगर हमने यूज कर ली तो हम सब लोग नीलम जी जैसा स्पिरिट बना सकते हैं। इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है खास। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बिजनेस में आप बढ़िया कॉपी करना सीख लो अपने सीनियर्स को, आपका काम हो जाएगा। ये जो आपके अंदर विल पावर ऐसी है ना, आयरन जैसी, मैं देखता हूँ ये कहीं ना कहीं अपने गुरु के साथ रहकर आपके अंदर आई है। सुपर, वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू वंस अगेन। जी आप बोलिए, और भी आपके मन की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो मैंने एक्सपीरियंस आज शेयर किया है, मैंने इसलिए कभी पैनल पे शेयर नहीं किया है क्योंकि कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए फिर घर पे बैठने का भी हो सकता है कि नहीं यार वो तो बच गए, हो सकता है मैं नहीं बचूं। क्योंकि हम जो इंसान है ना नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव की तरफ तो जाते ही नहीं है। यस तो ये तो सर हमारी फरीदाबाद में बात हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं सर इन चीजों से। अगर मैं उस टाइम अपना पेशेंस खोती तो कुछ हो भी सकता था, बट मैंने अपने आप को संभाला, फिर घर आई। सर वहां देखो, मैं उस टाइम उस लड़के ने मेरे को क्रॉस करवाया, बिल्कुल रोड बंद थे, मैं यहाँ तक गीली थी। मैं सुबह से 7:15 बजे बस लेने के लिए बैठती, 5:30 पे घर पहुंची हूँ सर, वो भी लिफ्ट ले लेके थोड़ा थोड़ा। सोचिए आप। आपने कहा ना कि जब टाइम आएगा ना तो घर के अंदर भी बचेंगे नहीं, यही Yes, sir. पॉजिटिविटी की प्रकाष्ठा है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं। सर मौत ना कभी पूछ के नहीं आती, उस समय स्थान कुछ नहीं बताती है, वो कहीं भी हो जाएगी। तो ये मैं मर जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मेरी वनिता मैम आएगी, मेरी कांता मैम आएगी, शारदा मैम आएगी, मैं तब करूंगी। सर वो फिर हम लंगड़े घोड़े हैं, सीनियर सिखा सकता है, सांप को जन्म उंगली पकड़ के चल नहीं सकता है। अगर हम उन पे उम्र के लिए डिपेंड है ना, तब तो फिर बिजनेस सर क्या करना फिर। वो तो वही है कि वो आएंगे तब होगा, नहीं तो हम घर पे बैठेंगे।
मैं सर देखो मैं ये तो नहीं बोलती कि मेरी तरह निकलो, बट ये है कि जब तक डेली निकलेंगे नहीं ना, तो होगा कुछ नहीं। उसके लिए डेली निकलना पड़ेगा सर। बिना डेली कुछ नहीं होगा। अगर हम महीने में 2 दिन या 4 दिन निकलते हैं, तो उससे हमारा कुछ नहीं होगा। लगे रहे टिके रहने की जो पावर है ना सर, वो आज मुझे समझ आई है। कि लगी रही, टिकी रही, पर मैंने ये कभी नहीं बोला कि मेरे से नहीं होगा। आज कभी नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि लगी रहूँगी, टिकी रहूँगी। अगर 4 स्टार बनी हूँ, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार तो 8 भी बनूँगी। क्योंकि मुझे सर ना वनीता मैम पे फुल भरोसा है, भगवान जितना, और मुझे खुद पे ना फुल कॉन्फिडेंस है कि सिग्नल जाए या आए, बट इरादे बहुत बुलंद है। बहुत शानदार वनीता जी। शायद नीलम जी आएंगी दोबारा, तो हम दोबारा इनको क्लोजिंग कराएंगे इनसे, इनकी बातों का, और आने ही वाली होंगी। कई बार सिग्नल आ जाते हैं, चले जाते हैं, बट बहुत शानदार। आज का जो प्रोग्राम है ये डेडिकेटेड है नीलम जी के लिए। तो नीलम जी ने जो बातें बोली, कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े करने वाली बातें, कोई भी इंसान महसूस कर सकता है कि अगर हम किसी काम को शिद्दत से और जुनून के साथ, दिल के साथ करें, तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो एक ही बात कह रही थी, इनका जज्बा और जुनून को देख के अभी पैनल पे भी मैं बोलती हूँ कि बहुतों से पहले नीलम जी यहाँ पे गोल्ड लॉन्च जा रही है सर। जो डेडिकेशन है ना और काम करने का, मैं बोलती हूँ सल्यूट, जबरदस्त। और नीलम जी आज 8 स्टार 6 लाइन से बनी है सर। मैं बोलती हूँ कि 2 स्टार गोल्ड लॉन्च की तैयारी हो चुकी है। बहुत लीडर्स को मैं आज पैनल पे भी बोल रही थी, हिमाचल टीम को, कि ये एक ऐसा बिजनेस है ना, जो मेहनत करेगा, डेडिकेशन और जो डेली अपने काम पे फोकस करेगा, वो बहुतों से पहले बहुत आगे निकल जाएगा। अब देख लीजिए, सच में सर अमेजिंग, ट्रू लीडर। और मैं बोलती हूँ कि रुकने का तो कभी नाम ही नहीं लेती है, और टच वुड यही बना रहे। थैंक यू सर। देखो आज मैं ये बोलूंगी कि ये जो सब कुछ है ना, ये ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आइडिया सिस्टम और हमारे मेंटर्स की वजह से। ऐसी चीजें जिंदगी में ना बहुत कुछ है। अभी आपने देखा था सर हाल में प्रवीण शर्मा जी और राकेश जी, जो हमारे बीच में साल के अंदर 3 इंटरनेशनल टूर अचीवर है, डायनामिक कपल, और अभी चाइना जा रहे हैं हमारे साथ। जब सर प्रवीण जी का चाइना रनिंग में था, तो वो रेल की पटरी में बिल्कुल उनका यहाँ से नीचे का जो पूरा बॉडी का पार्ट है वो इस तरह से प्रेस हो गया था, जो कि 6 महीने तक बिस्तर में रही थी और वो उठ नहीं पाई थी, अभी भी नहीं उठ पाती है। मैं सब लीडर को पैनल पे बोलूंगी सर, सल्यूट है उनको। वो अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में जाती है और डेमो देती है, और डेमो करने के बाद वो रेस्ट करती है, फिर दूसरा डेमो देती है। हालांकि डॉक्टर ने मना किया है कि मैडम अभी आपको ये समझ लो 1.5 साल बेड रेस्ट है, बट वो बोलती है कि नहीं, मैं ट्यान्स की वजह से ही ठीक हुई हूँ, ट्यान्स की वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों ने जो ब्लेसिंग दी है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। और जो लोग मेरे भरोसे आए, उनके लिए मैं फील्ड में उतरूंगी। तो अमेजिंग सर, अमेजिंग। और मैं बोलती हूँ ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ, ये जो पावर आती है, हिम्मत आती है, ये सर आप यहाँ देते हैं, सिस्टम देता है, और लीडर्स को जब हम सुनते हैं, तो वही नीलम वाली बात है कि जो होना होगा ना, जब उसको होने को कोई नहीं टाल सकता है। बट अगर हम ये सोचकर बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने लिए बहुत बड़ा जिंदगी का धोखा है, खुद को पीछे हटाने का और खुद को आगे ना बढ़ने का, रोकने का। तो अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल नीलम जी शायद अभी फिर से नहीं आ पाए हैं सर, मैं आ गए हैं सर, तो जरूर नीलम जी से हम यस वेलकम नीलम जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम वही बात है कि देखो, हम तो चलो खैर फील्ड में थे ही थे, बट जो लोग घर पे थे, उनका जैसे दुनिया में इतना कुछ हुआ, इतना हुआ, सब कुछ हमारे घर पे बैठने से रुक गया क्या? नहीं रुका ना, सब कुछ सेम ही हो गया। मेरे अपने घर चले गए, मेरा गाय भैंसों का गया, अब मैं उसका रोना लेके बैठती तो क्या होता सर? कुछ नहीं होता ना उसका। जो होना था वो हो ही चुका है, वो वापस नहीं आएगा सर। बट उसके लिए हम रोने बैठ जाए ना, तो कुछ नहीं होगा। अपना कर्म कीजिए, अपना काम कीजिए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी है ना, वो भी काम करने से मिलेगी। 2 दिन, 1 दिन भी सर लोग सिर्फ सहानुभूति जता सकते हैं,
खाना लेके नहीं आ सकते। अब वही बात आ गई सर कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। सर लोग सिर्फ कह सकते हैं, दे नहीं सकते कुछ नहीं। जब हमें जरूरत होती है, नीड होती है चीज, वो लोग सर हमें लेके नहीं आते हैं। ना किसी ने दिया है आज तक सर, ना कोई देगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो वही है सर कि वही है कि बात भी उसी की होगी जिसमें कोई बात होगी। जब शुरू किया था सर, लोगों ने बहुत कुछ बोला था, पता था नहीं कि मैं काम क्या करती हूँ। बस ये था कि नीलम से सामान लो, लेडीजों का सामान बेचती है। जो टीचर लोग थे ना सर, वो भी ये ताना मारते थे। जब मैं थाईलैंड जाके आई ना सर, बंदे ने सर पे हाथ रखा, मान गया तेरे माँ बाप को। मैं तब सुनाया मैंने, मैं चाचा जी लोग तो ऐसा बोलते थे, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, किसके साथ जाती है। और जब मैं क्या थाईलैंड हस्बैंड छोड़ने गए थे, मैं क्या वहां पे चंडीगढ़, तब तो बोला था छोड़ के आ रहा है, वापिस नहीं आएगा, वैसे रहेगा। और जब मैं वापिस आ गई, उसी बंदे के सर फिर से तीन चार बार तो बंदे ने अपने वर्ड चेंज किए सर। मैं तो हैरान थी इस चीज से। अगर एक टीचर की ये थिंकिंग है तो आम लोगों की कैसी होगी। यस। रिटायर्ड टीचर है, इतने साल उसने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा, क्या शिक्षा दी होगी। तब मैंने उसको बोला, मैं चाचा जी लोग तो ऐसा बोलते थे। मैं ये था कि माँ बाप ने गलत नहीं सिखाया था, काम कर बस, बोलते हैं ना बोलने दे। आज बंदा ना सामने भी आता है सर, अगर मैं सामने से जा रही हूँ बस इधर उधर मुंह फेरता है, अब नहीं बोलता है। पहले तो कितना सुनाता था, ये सेल्स गर्ल है, अच्छा चले चल चल पड़े आप सामान बेचने। मैं क्या हाँ जी, मैं क्या हाँ जी चल पड़े। मैं क्या क्या करना आपने, काम है मेरा। मैं क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी कि बच्चों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, वही खिचड़ी खाओ और अपने हर महीने सैलरी पाओ और चलते बनो। मैं क्या वो वाला काम नहीं है हमारा। मैं क्या अगर हम यहाँ बंदा काम भी कर रहा है ना, हमारे साथ जुड़ भी रहा है, तो मैं क्या उसके पैसे उसके पास वापिस आ रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं बाकी कंपनियों की तरह। तो फिर सर वैसे ही फिर हो गया कि थोड़े टाइम बाद ऐसे लगे, कंपनी वाले मेरे हस्बैंड को भी लगे लोग बोलने की, तेरी मिसिज ये काम करती है, हमारी कंपनी में ज्वाइन करवा, ये करवा वो करवा। अभी पीछे सर एक उसमें गेम में लोगों ने पैसा लगाया मेरे हस्बैंड को, मेरे को भी काफी लोगों ने बोला, उसमें 17,000 की आईडी लगती थी सर। अभी लोगों का ना सर 2.5 लाख रुपया डूबा। सोचिए आप लोग, आज ना मेरा मुंह देखते हैं कि ये तो नहीं आएगी किसी के झांसे में। मैंने बोला मरते मर जाऊंगी, इतिहास को नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या जो बदल जाए ना वो हम नहीं है। मैं क्या बदलने वाले तो मैं क्या 4 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने कोई काम किया ही नहीं था। जो काम पकड़ा है ना उसमें सब कुछ है, नाम है, पैसा है, इज्जत है, टूर है, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है। वो तो हमारे हाथ में सर कि हमें चाहिए क्या, कितना चाहिए, वो तो हम कर सकते हैं ना सर। मेरे सीनियर आए थे, वही आगे मैम की बात पे, आउट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आएगा सर जब तक हम खुद नहीं ना निकलेंगे। सर मैंने ना बहुत धक्के खाए हैं इस काम के लिए, मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। डेली की बात करते हैं, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, खेतों में काम सर मैं छाता लेके जाती थी। 9 बजे के बाद मैं जिंदगी में बाहर नहीं निकली थी। जब मैंने टैंक ज्वाइन किया था ना, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। धूप से एक मंडी में भी सुनाना है आप। मंडी के लिए मटेरियल रख लेना, नया मटेरियल ले आना, नया मटेरियल, बहुत कुछ आपके पास अनुभव। मंडी में आपकी स्पीच रहेगी, ध्यान रखना बढ़िया वाली, सबको मौका। जी जी सर, थैंक यू। बिल्कुल सर मेरे हस्बैंड बोलो बोलो आप बोलो कि मतलब सर कोई बात नहीं बोल। कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना भी आता है, ये सब जिंदगी है, इसी का नाम असली जिंदगी है। और जिसने ये देख लिया वो कुछ तो कोई नहीं रो सकता दुनिया में। सर मैं नहीं रोती, मेरे रोने के दिन गए। मुझे अब रोना नहीं आता है, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने कल जाना कहाँ है। मुझे सिर्फ अपनी कल की मीटिंग का फिक्र होता है। आज मैंने क्या कर दिया ना, वो छोड़ दिया पीछे, जो हो गया सो हो गया। सर मेरे हस्बैंड को एक चीज 100% पता थी कि जो मर्जी हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो ना फील्ड में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता था कि धूप से तो मेरे सर में दर्द होता है, एलर्जी थी मेरे को। और सर फिर तो ये था कि इज्जत पे बात आ गई। मैं क्या अब तो मरते मर जाऊंगी, पर पीछे मुड़ के नहीं देखो, कामयाब हो करके दिखाना अब तो चाहे जान पे बनाएगी। सर मेरे को बस में चक्कर पड़ लिए, फील्ड में चक्कर पड़ लिए, मैंने घर आके कभी नहीं बताया, मेरे को बस तक में चक्कर पड़ लिए सर, गर्मी की वजह से। मैंने बताया ही नहीं घर पे, मुझे पता था दूसरे दिन घर पे बिठाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं बैठना था। प्यास की जर्नी की अगर मैं सर बात करूँ ना, अगर सुनाने पे आए ना तो बहुत कुछ है, पर वही है कि सर मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए।
तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। एंड मेरे गुरुजी को सैल्यूट, धन्यवाद, उनका बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम, जिनकी वजह से आज मुझे ये सक्सेस मिली है। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। सर जाना तो डायरेक्टर है, गोल्ड लाइन पक्का है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मोना यादव बोल रही है। बहुत बढ़िया, शानदार। अल्टीमेट वनिता जी, वो बोलते हैं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? ज्ञानशी के चक्की का आटा खाते हैं हम सब। यस सर। ओवर टू यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार नीलम जी, सुपर, वंडरफुल 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 फीलिंग। और देखो बोलते भी तभी है जब सर किया होता है। आपने प्रूफ किया है, आपने मेहनत करी है हर कदम कदम पे। और मैं बोल रही हूँ कि सर 101% ग्रंटेड 2027 नीलम जी गोल्ड लाइन है, 100%। और मुझे लग रहा है हिमाचल लीडर्स कमर कस लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त मुकाबला। मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले रियली सर, रियली। और सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा थैंक्स। अभी ममता जी हमारी टीम से बिलासपुर, थोड़ा उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, हल्का सा, ठीक हो जाएंगे। पहला कॉल करते ही वो फोन पे रो रही है, क्या कह रही है, बाकी चिंता नहीं मैम। ट्यांस मुझे गोल्ड लाइन बनना है, कैसे बनूंगी? सीरियसली सर मैं इतना इमोशनल हुई, मैंने उनको इतना समझाया कि रुक जाओ। रात को 10 बजे कॉल आया, मैंने कहा मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगी, और नहीं अभी आ जाओ, मुझे डांस करना है। मैंने बोला अपना सेहत ठीक रखो, अपने को ठीक रखो, अभी आप कहाँ हो, अभी अपना देखो। सर ये जो चीजें है ना, ये ट्रू लीडर बोलता है, जिनके रगो रगो में डांस है ना, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने किया है, और जो सिस्टम में आते ना, ये फीलिंग उन्हीं की हो सकती है। जो एक पेशेंट बिस्तर में भी ये बोल रहा है कि मुझे डांस करना है, एक पेशेंट बिस्तर पे ये बोल रहा है चाइना टूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाता है, 90% ठीक मैं उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन पोस्टर आएगा, अगर मेरा पोस्टर नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। सोचिए, प्रवीण जी की ये बात थी, ये चीज थी। जब हम मिले, प्रवीण जी को देख के मैं भी परेशान हो गई थी कि जिंदगी में जीना ही क्यों है। यहाँ से उनका पूरा बॉडी बिल्कुल सुन थी, और डॉक्टर ने बोला था साल भर तक आप बिस्तर से नहीं उठ सकती। आप सुन लेना, सभी लीडर्स जरूर शेयरिंग करेंगे। ट्यांस के सप्लीमेंट ने उनको अगले 3 महीने के अंदर खड़ा कर दिया था। आज वो फील्ड में जा रही है। डॉक्टर ने बोला था आप साल भर तक कहीं नहीं जा सकती है, आप हो सकता है जिंदगी भर भी ना उठ पाए। डॉक्टर की ये वर्डिंग थी। प्रवीण जी आ रही है जी सर जी। प्रवीण जी तो अभी भी सर गाड़ी में ना लेट के जाती है और लेट के डेमो देती है। सोचिए लीडर, जब करने का जज्बा और जुनून इंसान क्या नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर, हस्बैंड वाइफ सर जॉब करते हैं, एक दिन की छुट्टी भी होती है ना, वो ये नहीं देखते कि हमें घर देखना है एक दिन, वो बोलते प्रवीण चलो हमारे अपनी टीम के पास जाना है जो विश्वास से आए हैं, और वो सर सिस्टम से हुआ है। ममता जी से मिलने गई ना भी हॉस्पिटल में, वो बोल रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डांस करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैम छोड़ दो। आप बताओ दिलाओगे मैंने कहा डांस मेरे को? मैंने कहा आपका ही है डांस, आपका ही है, आप ठीक हो जाओ। तो सर ये सिर्फ सिस्टम की पावर है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलती हूँ कि हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, हर तरह की सिचुएशन के लिए। और बोलते हैं ना कि सिचुएशन जब आती है तो उस ऊपर वाले को हमारे लिए और भी कुछ अच्छा सोचते हैं, उनको क्या मंजूर है हमारे लिए, क्या सही है वो उनको पता है। हम तो सर बिल्कुल तैयार है, और खतरों के खिलाड़ी भी हमारे आगे फेल है। हम बोलते हैं हमारे आगे फेल है, ऐसी ऐसी नीलम जी वाली शेरनियां दहाड़ना। मैं बोलती हूँ सर हमें अगर कोई आगे से बोल रहा है ना, वो हमारे आगे टिक नहीं सकते। हम तो प्यार से इस तरह से जवाब देते हैं ना कि अगला बोलता है यार भाषा भी इतनी मीठी और जवाब भी इतना खतरनाक है, बोले तो बोले क्या, है ना। मैंने कहा सर कुछ नहीं बोलना है, ज्वाइनिंग देते हैं, बिल्कुल सर ज्वाइनिंग तो हाथ में सर उसी टाइम। ये तो अपनी पक्का, ये तो गारंटी है। मैं तो जहाँ जाती हूँ मैं तो उस बिना उसको डन करे आती ही नहीं हूँ, ये तो फैक्ट है। मैं बोलती हूँ आपके 1000 क्वेश्चन है ना, मेरे 2000 सवाल है, जवाब है, सॉरी आप पूछिए तो सही।
डर उनको है ना जो गलत कर रहे हैं, हमें क्या है, हम तो यहाँ से मतलब भूखे थे ये समझ लो, हमने तो अपनी भूख भी यहाँ पे खत्म करी है डांस में आके, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ते हैं सर कि अगर भूखे ने अपनी भूख को यहाँ खत्म करा है तो आप तो शायद कुछ खाए ही होंगे, आप तो कितना पा सकते हैं, आइए। तो सर अमेजिंग डांस, अमेजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, अमेजिंग हमारे मेंटर, सीनियर टीम, सबके लिए दिल से शुक्रिया सर। बाकी सर बाकी आपकी इजाजत है तो किसी की शेयरिंग नहीं तो आगे 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 बढ़ सकते हो, अभी है हमारे पास टाइम, और हमारी ऑडियंस है जो बोलते हैं क्रेजी 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 लोग बैठे हुए यहाँ, दे सकते हो मौका जिसको भी देना आप। तो सर मुझे अभी यहाँ पे काफी सारे लीडर्स दिख रहे थे, जस्ट वेट लीडर्स, जरूर से जरूर मैं यहाँ कुछ लीडर्स को और मौका दूंगी। और मैं यहाँ पे देख रही थी हमारे बीच में मुझे निर्मला जी बिल्कुल दिख रहे थे, तो निर्मला जी को बुलाना चाहूंगी।